जय माता दी। हैप्पी दिवाली सबको। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। और ठीक ठाक से मना ली आप लोगों ने दिवाली? अच्छा जी, सब ठीक से ही मनाए होंगे। दिवाली का त्यौहार ही ऐसा है कि सब कुछ ठीक ही हो जाता है। आज का मैं वीडियो लेके आई हूँ कि ऐसा मैंने क्या किया है जिससे कम एज में ही मैंने काफ़ी दौलत, यानी कि मेरे घर लक्ष्मी जी आई हैं। वो तरीका बताऊंगी। और मैंने ऐसा क्या गलती किया है कि दौलत तो आए लेकिन कुछ मेरी गलती के कारण चले भी गए, मतलब लॉस हो गया। और फिर मैंने ऐसा क्या किया, कुछ अपने आप में चेंजिंग लाई, जिसके कारण आज एक मिडिल क्लास लाइफ जी रही हूँ। होने को तो मैं बहुत अच्छा लाइफ जी सकती थी, लेकिन अपनी गलती के कारण मैंने काफ़ी नुकसान कर लिया। ये वीडियो बनाने का बस मेरा एक ही मकसद है कि अगर आप लोग भी ये गलती कर रहे हों तो प्लीज़ ना करें। इससे सच में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो आशा करती हूँ आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आने वाली है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो मैं बहुत सारा लाती रहूँगी, जिससे कि आप लोग का फ़ायदा हो और कम से कम नुकसान हो। मैं अपनी एक एक गलती, जो मेरे से गलती हुआ है लाइफ में, और मैंने क्या सीखा है, कैसे अपने आप को सुधारा है, वो हर चीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं बता रही हूँ, ये दिवाली का पूजा है, वो सब आप लोग देखिएगा मैं कैसे कर रही हूँ। कोई ख़ास ऐसा अलग से कुछ नहीं कर रही हूँ, जैसे सब लोग करते हैं वैसे ही कर रही हूँ। और दिवाली में क्या क्या करना चाहिए, और ये वीडियो मैं मतलब ऐसा नहीं है कि दिवाली में ही करना है, आप कभी भी कर सकते हैं। और मुझे पता है मेरे वीडियो को इंडिया के बाहर के लोग देखते हैं, वो हिंदू नहीं होंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि आप ये जो मैं उपाय कर रही हूँ वो सब आप दिवाली में ही करें। आप ऊपर वाले पे विश्वास करके आप कभी भी कर सकते हैं। पहले तो ये कि जब भी आपको कोई कष्ट दे, तकलीफ़ दे, अपने ही देते हैं, गैर तो देते नहीं हैं। तो मैंने अपने आप ही ये सीखा कि बहस नहीं करनी है। बहस मीन्स हद नहीं पार करना है। आप बोलिए लेकिन हद नहीं पार करना है। और जो भी बोलना है ऊपर वाले से बोलिए। और रोना भी आएगा, तकलीफ़ भी होगा कि मतलब मैं कहाँ आ गई, मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, बहुत से क्वेश्चन आएंगे। लेकिन आपको सामने वाले को ज़्यादा जवाब नहीं देना है, किसी को शिकायत भी नहीं करनी है। जो भी शिकायत करनी है आपको ऊपर वाले से करनी है। और यकीन मानिएगा ऊपर वाले सच में सुनते हैं। दूसरा ये कि चाहे दिवाली हो, चाहे कोई भी टाइम हो, घर की सफाई ज़रूर रखनी है। वो मैं लॉन्ग वीडियो बना चुकी हूँ, उतना डिटेल में नहीं बताऊँगी। सफाई, जहाँ सफाई होगी वहाँ बरकत ज़रूर होती है।
इसलिए सफाई रखें। और मैं आगे वीडियो लाऊंगी। अगर आपने कूड़ा कबाड़ा घर में रखी हुई हैं, बहुत पुराने चीज़ें, तो उससे कितना नुकसान होता है। इसलिए जितना हो सके कूड़ा करकट घर में ना रखें। और पूजा जो भी करते हैं, जिस विधि विधान से भी करते हैं कीजिए, लेकिन मैं मानती हूँ पूजा के साथ साथ कर्म ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैं वर्किंग लेडीज़ थी, अभी भी घर से कर रही हूँ। तो मैं पूजा पाठ करती हूँ, लेकिन काम पे टाइम ज़्यादा देती हूँ। मेरा ये मानना है, अगर हम मन से मेहनत करेंगे, काम करेंगे, तो दौलत ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ना आए। कुछ मैं वीडियो में बता देती हूँ कि दिवाली में या कभी भी मतलब लॉकर में ऐसे पूजा करनी चाहिए, सफाई रखनी चाहिए, लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। ये दिवाली के रात में पूजा कर रही हूँ और विधि विधान से मुझे किसी ने सिखाया नहीं और ना ही मेरे पास टाइम था इतना ज़्यादा डिटेल में करने का, क्योंकि मैं ऑफ़िस हमेशा हर त्यौहार में ऑफ़िस गई हूँ और जैसे मैं वीडियो बनाती हूँ इस तरीके से मैंने हर साल पूजा भी किया है। और उसी का नतीजा है कि भगवान जी मेरा साथ देते आ रहे हैं और भगवान से प्रार्थना है कि हमेशा ऐसे साथ बना के रखें और आप लोग पे भी ऐसे ही कृपा करें। सच में मैं कुछ भी नहीं थी, सिर्फ यही कुछ कारण है जिससे लक्ष्मी जी मेरे घर पधारी। और वैसे तो सब लक्ष्मी जी के कारण ही ज़िंदा है। अगर लक्ष्मी नहीं होती तो लोग भूखे मरते, और भूखे मरते मतलब ज़िंदा रहने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। लेकिन मैं सच बोल रही हूँ, आज अगर मैं आप लोग के बीच में हूँ तो सिर्फ इन लक्ष्मी जी की वजह से, क्योंकि मेरे साथ बहुत गलत हुआ, बहुत ज़्यादा। सिर्फ ऊपर वाले ने मुझे पता नहीं कैसे मेरे पे दया आ गया उनको, और बहुत जल्दी मतलब 26-27 साल की एज में ही, जितनी कम उम्र में मैं तकलीफ़ झेली उतनी कम उम्र में भगवान मुझे लक्ष्मी दे के मेरी आयु लंबी कर दिए। नहीं तो मैं सच बोल रही हूँ, मैं नहीं बच पाती। आज ऊपर वाले की कृपा है। वैसे आयु सिर्फ ऊपर वाले की वजह से ही मिलती है, लेकिन सच में मेरे ऊपर वाले ने सच में बहुत ही विशेष कृपा की हुई है, जो दौलत दे के, लक्ष्मी दे के मेरा साथ निभा रही हैं। इसलिए विश्वास, हर वीडियो में कहती हूँ, विश्वास और आस्था मत छोड़िएगा। जो भी हो ऊपर वाले का हाथ और साथ कभी भी मत छोड़िएगा। थोड़ा लेट से ही सही, लेकिन अच्छे लोगों की वो मदद ज़रूर करते हैं। तो शॉर्ट में मैंने यही बताया कि घर में कभी भी अपने बिहेवियर से कलह नहीं करना चाहिए, घर में गंदगी नहीं रखनी चाहिए, और बड़े की इज्जत करनी चाहिए। जितना ही हम बड़े पे बहस करेंगे उतना ही ऊपर वाले, शायद जो मुझे लगता है, जो मैंने नहीं किया, प्राउड हूँ अपने आप में कि भले ही मेरे साथ बहुत कुछ हुआ, लेकिन एक चीज़ में अपना पेशेंस नहीं खोई। और जैसे कि मान लीजिए अगर मुझे छोटी सी बात पे
घर से निकाला जा रहा हो बार 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 बार, तो मैं नीचे वाले से किसी से कुछ शिकायत नहीं करती थी, किसी से भी नहीं, सिर्फ ऊपर वाले से कहती थी। और सब सच बोलूं तो अगर अपनों से बदला ही लेना है तो लड़के मत लीजिए, ये मेरा बहुत ही मूल मंत्र है। अपने अंदर एक आग लगाइए, एक जुनून पैदा कीजिए, और जो जो चीज़ आपके साथ गलत बोला जा रहा हो वो आप सही कर्म करके ऊपर वाला को साक्षी मान के, और अगर आप सही कर्म करेंगे तो सच में ऊपर वाले साथ देंगे। आज बताइए, मैं 21-22 साल में मेरे साथ बहुत कुछ गलत होता था, मैं सिर्फ ऊपर वाले से ही कहती थी लड़की जात हूँ, मैं कि अपना घर हो नहीं सकता, ससुराल ये अपना घर है नहीं, तो मेरा घर कौन सा होगा। और मैं उतनी लायक थी नहीं, एक नॉर्मल बीकॉम पास लड़की हूँ, इंग्लिश मीडियम से भी नहीं हूँ, हिंदी मीडियम से हूँ। और मेरे कुछ ऐसे कर्म ही देख लीजिए, ऐसा है कि मुझे इतना अच्छा जॉब मिला और सिर्फ 26-27 साल में, यकीन मानिएगा, मैं फ्लैट ले ली थी। और गई नहीं हूँ, और फ्लैट ही नहीं, बहुत कुछ हासिल की हूँ, लोग को बताती नहीं हूँ, लेकिन वो आग जलानी चाहिए। अगर बदला ही लेना है तो वो आग जलानी चाहिए जिससे कि आप अपने को साबित कर सके कि मैं गलत नहीं हूँ, आप गलत है। मुंह से बोल के कुछ नहीं होगा। अगर सामने वाले ने कुछ बोला, अगर आपने पलट के जवाब दे दिया, उससे कुछ नहीं होगा। आप ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, अगर आप सही हैं तो ऊपर वाले ही साबित करेंगे कौन सही है कौन गलत है, अगर आपको आगे बढ़ना है तो ये मेरा सबसे ज़्यादा मूल मंत्र रहा। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि इस चीज़ को आप लोग ज़रूर अपनाइए। अपनों से बहस मत कीजिए, कर्म पे ध्यान दीजिए। अगर शिकायत ही करनी है तो ऊपर वाले से कीजिए, और भगवान पक्का हर इच्छा पूरी करेंगे। अब सफाई को ही ले लीजिए। चलिए अब मैं वो बताती हूँ कि मैंने कुछ ऐसे कर्म किए जिससे मुझे दौलत और लक्ष्मी जी प्राप्त हुए। अब मैंने ऐसा क्या गलती कर दिया कि लॉस में वो कन्वर्ट हो गया। क्या नहीं करना चाहिए। सबसे ज़्यादा ये, जब तक लोगों को पता नहीं चला कि मैं एक्सेस कमा रही हूँ, मतलब सैलरी तो है मेरे पास, इनकम है अच्छा खासा, लेकिन मैं साइड में बिज़नेस भी कर रही हूँ और बहुत ही अच्छा बिज़नेस कर रही हूँ। वो जब तक लोगों को नहीं पता चला तब तक मेरी इनकम बहुत ज़्यादा थी, बहुत एक्सेस, मतलब एक दिन में लाखों लाखों कमाती थी। मैं गोल्ड ट्रेडिंग करती थी और सर के साथ भी फिजिकली गोल्ड बिजनेस करती थी। मैं गोल्ड के लाइन से ही हूँ। तो जब तक लोगों को नहीं पता चला, यकीन मानिएगा, मेरे पास दौलत ही दौलत था। और मेरे कपड़े से, मेरे बिहेवियर से, मेरे खाना पीना से कुछ भी मैं चेंजिंग नहीं लाई, और जिसका नतीजा था कि साल पे साल, मतलब मुझे 5 साल बहुत एक्सेस इनकम हुआ। लेकिन वही है, धीरे धीरे मेरा वो आदत तो नहीं है कि मैं लोगों को दिखाऊं या लोगों को बताऊं कि मैंने क्या हासिल किया है, लेकिन कुछ ज़रूरत का चीज़ इंसान को लेना पड़ता है। जैसे कि मेरा प्राइवेट जॉब, मेरे हस्बैंड का बिज़नेस, कोई पेंशन नहीं, कोई प्रॉपर्टी नहीं,
कोई किसी का सपोर्ट नहीं। तो सब जानते हैं कि अगर आपने दौलत कमाया है तो प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। तो इस वजह से मैंने प्रॉपर्टी लिया, ताकि कल को जब मैं जॉब छोड़ दूँ, एज हो जाए, तो वो पेंशन का काम करे, रेंट पे लगा दूँ और वो हमें इनकम मिले। प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी ले लिया, लेकिन फिर भी दिखावा नहीं था, लेकिन प्रॉपर्टी लेना मजबूरी था। प्रॉपर्टी आप छुपा के नहीं ले सकते हैं, गोल्ड बहुत सारा ले सकते हैं। मैंने लिया भी हुआ था। वो जब तक एफडी बैंक में था और गोल्ड था, तब तक मैंने लोगों को कम पता चला, लेकिन जब से मैंने प्रॉपर्टी लेना शुरू कर दिया, लोगों को पता चलना शुरू हो गया, जिसके कारण धीरे धीरे मेरा बिजनेस लॉस में कन्वर्ट होने लगा, क्योंकि लोगों को पता चलता था और मैं लोगों को बताती रहती थी। सबसे कारण, अगर आपने जिस तरीके से बिजनेस में आगे बढ़ रही हैं या पूजा में या कोई तरीका, तो हर चीज़ हर इंसान के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कौन किस नीयत से पूछ रहा है। और सच बोलूं, उसके बाद मेरे पास लोगों का फ़ोन आना शुरू हो गया, मेरे घर में लोगों का आना जाना शुरू हो गया, जब से लोगों को पता चला कि मैं एक्सेस कमा रही हूँ। तब तक कम इनकम सो था, तो मेरे पास कम लोगों को फ़ोन भी आते थे और आना जाना भी कम होता था। और मैं जो गलती सबसे ज़्यादा की, मैं एक एक उपाय, एक एक तरीका लोगों को बताने लगी कि मैं कैसे भगवान को पूजा करती हूँ, कितना आस्था भगवान पे रखती हूँ, घर में सफाई कितना करती हूँ। और मैंने बड़े को बहस नहीं किया, बड़े से मैंने बदला नहीं लिया, और अगर मैंने बदला लिया भी तो एक अलग से जुनून आग लगा के मैंने बदला लिया। आज सच में जो मुझे घर से निकाल रहे थे, आज सच में ऊपर वाले की कृपा है कि मेरे पास घर है। मतलब घमंड में नहीं, मैं पॉजिटिव बात लोगों को बताती थी। और क्योंकि लोग सब अपने ही होते थे, तो सच बोलूँ मुझे बहुत खुशी मिलती थी लोगों को शेयर करने में, बहुत अच्छा लगता था। मेरा मन खुद करता था कि जैसे ऊपर कृपा हुई है, वैसे ही मेरे रिलेटिव, मेरे दोस्त पे भी हो। इस कारण मैं एक एक राज लोगों को बताती गई। अब आप लोग को यही नोट करना है कि हर चीज़ हर इंसान को नहीं बताना है। मतलब दौलत कितना है आपके पास, किस तरीके से कमा रही हैं, भगवान पे आपका आस्था कितना है, कैसे कर रहे हैं, मन की बातें। अच्छा लगता है, मुझे अफ़सोस नहीं है कि मैंने लोगों को बताया, लेकिन मेरे साथ सच में गलत हुआ। सच में मेरे प्लस पॉइंट को लोगों ने माइनस में कन्वर्ट कर दिया। इसलिए मैं आप लोग को भी आगाह कर रही हूँ कि ऐसा आप लोग गलती मत कीजिएगा। सच में ये सबसे नुकसान होता है। मैं प्रूफ के साथ बता रही हूँ। 13-14 जब मैं ऊपर आई, सारा कुछ बता ही चुकी हूँ। 2009 में, तब से मैं 5 साल बहुत दौलत कमाई। मैं स्टोर रूम झोपड़ी को एक तरह से बहुत ही अच्छे तरीके से सफाई कर दी, जो भी कचरा कवरा था हटा दिया, और सब कुछ अच्छे तरीके से कर दी थी। देवरानी को जब पता चला, तो उसने, जब तक नॉर्मल इनकम था, नहीं पता था, लोग का आना जाना नहीं था, लेकिन उसके बाद आना जाना मैं हर एक राज बताने लगी, और मुझे खुशी होती थी कि ये घर की लोग हैं, अगर इसको भी इनकम होता है इस तरीके से तो कोई बुराई नहीं है, होना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे मुझे कुछ साल पहले पता चला
कि मेरी अच्छाई का उसने बुराई में कैसे कन्वर्ट कर लिया। और जो भी अचानक ऊपर स्टोर रूम बनाए और नीचे का जितना भी कचरा है, वो मैं डिटेल में बाद में बताऊँगी, जितना भी कचरा है सारा ऊपर ला के रख दिए और नीचे सफाई कर लिए। और जिसके कारण मतलब मेरा एक तो लोगों को पता चला तब लॉस हुआ, सारा कचरा कबाड़ा अभी भी मेरे पास ऊपर रखा हुआ है, उससे लॉस हुआ। और ये सब मैं पहले गौर नहीं कर पाई थी, धीरे धीरे गौर की हूँ और अपने आप को सुधारी हूँ और पूरा पक्का मन बना लिया है। क्योंकि वो लोग इस टॉपिक से ही काफ़ी प्रॉब्लम है कि कचरा नहीं हटेगा भले तुम लोग चले जाओ। तो कोई बात नहीं, हम लोग पूरा मन बना चुके हैं, अब हम लोग सच में जाएंगे। क्योंकि जितना मेहनत मैं और मेरे हस्बैंड कर रहे हैं उस हिसाब से इनकम अभी रुका पड़ा हुआ है। मतलब इनकम है, मिडिल क्लास जी रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनकम कम है। तो आप लोग को इसलिए बता रही हूँ कि घर में कचरा ना रखें। ये मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के फिर डालूँगी कि सच में हमारे घर में क्या क्या ऊपर रखा हुआ है जिसके कारण इतना नुकसान हुआ है। और ये सब प्री प्लानिंग के साथ हुआ और उसका नतीजा है कि सच में हमें नुकसान हुआ, और लेकिन मुझे बहुत सालों बाद पता चला। तो अभी कई चीज़ में सुधारी हूँ। अब लोगों को नहीं बताती हूँ, कुछ भी समस्या हो तो लोग को अब बताना छोड़ दी हूँ, जो भी है ऊपर वाले को ही बताती हूँ। जिस तरीके से मैं आगे बढ़ी थी गुप्त राज पे चल के, जब मैं आगे बढ़ रही थी तो दुनिया समाज से मैं कटअप थी, सिर्फ कर्म पे ही ध्यान देती थी। और एक सबसे ज़्यादा नहीं करनी चाहिए चुगली, और ना ही चुगली में शामिल होना चाहिए। जब मेरा धीरे धीरे लॉस होने लगा, लोग आने जाने लगे, मतलब जब फ़ायदा हुआ लोग आते जाते थे, तो अगर कोई चुगली करता है तो भाई मैं भी लेडीज़ जाती हूँ, मैं भी बहुत इंटरेस्ट लेके सुनने लगी थी। और जब आप सुनेंगे तो कुछ लोगों को सुनाएंगे भी, तो ये भी सबसे ज़्यादा गलत है। चुगली किसी के प्रति भी नहीं करना चाहिए, चाहे अपने हो चाहे पराए हो। और इसके कारण मुझे भी बहुत नुकसान हुआ है, ये गलत है और ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी अगर गलत काम कर रहा है वो अपना कर्म कर रहा है, हमें अपना कर्म करना चाहिए। और यही बोलूँगी, ये कुछ चीज़ें हैं जिसको आप सुधारिए, कभी भी गलती मत कीजिए, पक्का दौलत आएंगे। एक बार भरोसा कीजिए और ये सारे जो मैंने गलती किए हैं आप लोग मत कीजिए। जैसे मैंने बोला है किस तरीके से मैंने हासिल किया है, एक बार करके देखिए, पक्का सब कुछ मिलेगा।